बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3। तो आज ही हम एक्सरसाइज को कम्प्लीटली तौर पर सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है 5287 और इसका हमने फाइंड करना है कैरेक्टरिस्टिक का। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक होता क्या है। द कैरेक्टरिस्टिक इज द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। ये लॉगरिथम क्या इंटेग्रल पार्ट होता है, इंटेग्रल हिस्सा होता है। इट टेल्स अस, ये हमें बताता है हाउ बिग आर स्मॉल द नंबर इज, कि कोई नंबर कितना बड़ा है या कितना छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो वेज हैं हमारे पास एग्जांपल्स में किसी भी नंबर का कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड मेथड है ये काफ़ी इजी है। अगर आपने जो है वो हमारा लेक्चर 2.1 फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन अंडरस्टैंड किया है, जिसमें साइंटिफिक नोटेशन जो है वो राइट करने का तरीका है, तो आपको ये क्वेश्चन बआसानी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने का जो तरीका है वो ये है कि हमारे पास ये नंबर है 725। तो इसको हम लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। अब 725 का पॉइंट शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसका पॉइंट लास्ट में है, तो ये मूव होके फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आएगा, यानी 7 और 2 के दरमियान में। तो ये कितने डिजिट्स मूव किया, 1 और 2, तो इसलिए 7.25 हमने लिखा और मल्टीप्लाई 2 डिजिट्स हम इस साइड को मूव किए तो 10 की पावर 2 आ गई। अब जितना 10 का एक्सपोनेंट आएगा वही हमारा कैरेक्टरिस्टिक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास कोई डिजिट जो है वो मूव नहीं होगा पॉइंट। ठीक है, तो यही आ जाएगा 9.87, तो 10 की पावर आ जाएगी 0, क्योंकि कोई डिजिट कहीं पे मूव नहीं किया, पॉइंट ऑलरेडी अपनी करेक्ट प्लेस पर अपनी सही जगह पर मौजूद है। तो इस सूरत में 10 की पावर 0 और कैरेक्टरिस्टिक आ गया 0। अब इस क्वेश्चन में देखें पॉइंट यहाँ पे और यहाँ से मूव करके 4 और 5 के बिटवीन में जाएगा, तो इस तरह 1 2 3 4 ये 4 डिजिट्स जो है वो राइट साइड को मूव किया है। ठीक है, तो इसलिए 10 की पावर नेगेटिव में आएगी। ठीक है, तो इस सूरत में कैरेक्टरिस्टिक -4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीकेकार यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड करने का। तो यहाँ पे हमारे पास देखें ये एक नंबर है और इसका हमने लिखना है कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, हमें जस्ट इसमें कैरेक्टरिस्टिक ही लिखना है कि इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक कितना है। ठीक है, अब ये जो नंबर है 5287, ठीक है, मैं इसको रफ वर्क में आपको समझा देता हूं जो हमने अभी मेथड साइंटिफिक नोटेशन वाला समझा है। अब यहाँ पे देखिए इस नंबर का पॉइंट शो नहीं हो रहा, तो इसका जो पॉइंट है असल में वो इस जगह पर है। ठीक है, जिसका पॉइंट शो नहीं हो रहा होता उसका पॉइंट लास्ट में होता है, तो इसने मूव करके यहाँ पे आना है, यानी 5 और 2 के दरमियान में फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो ये कितने डिजिट्स मूव किया, 1 2 3। ठीक है, और ये किस साइड को मूव किया, लेफ्ट साइड को। ठीक है, तो जब भी पॉइंट लेफ्ट साइड को मूव करता है तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव में आता है। और कितने डिजिट्स मूव किया है, 1 2 और 3, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, और अभी जो हमने मेथड पढ़ा है वो क्या था कि इसका पॉइंट यहाँ पे है, और अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो पॉइंट जो है वो 5 और 2 के दरमियान में आएगा, तो 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आएगी, 1 2 और 3। तो ये देखिए 10 की पावर 3 आई है, तो लिहाजा कैरेक्टरिस्टिक आ गया 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है 59.28। तो इसका हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो देखें हमारे पास वैल्यू है, जो इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो ये पॉइंट यहाँ पे है और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद इससे आना है, यानी यहाँ पे 5 और 9 के दरमियान। ठीक है, तो जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे हैं तो पॉइंट इधर से मूव होके इधर आ रहा है। ठीक है, और पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड को मूव कर रहे हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव में होगा, और पॉइंट इस साइड को 1 डिजिट मूव किया तो 10 की पावर 1 आ जाएगी। अब ये 1 पावर जो है वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, और वैसे सिंपल तरीके से देखें तो पॉइंट यहां से यहां आएगा। ठीक है, और 1 डिजिट मूव करेगा, तो लिहाजा कैरेक्टरिस्टिक 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 0.0567। तो इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारा कौन सा है, 5, यानी पॉइंट ने इधर से मूव होके यहाँ पे आना है। ठीक है,
अब यहाँ पे जब पॉइंट आएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 5.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब देखिए पॉइंट इस साइड से इधर को जा रहा है, ठीक है, यानी राइट साइड को मूव कर रहा है। तो जब पॉइंट जो है वो राइट साइड को मूव करे तो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पावर जो है वो नेगेटिव में आती है, ठीक है। तो पॉइंट इधर से इधर को जाएगा तो 10 की पावर माइनस में आएगी और कितनी आएगी 1 2 डिजिट्स मूव किए इधर को तो 2 आ गया, ठीक है। तो लिहाजा इस सूरत में हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है इस क्वेश्चन का वो क्या आ जाएगा -2, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे है और इसने 5 और 6 के दरमियान जाना है, तो यहां से यहां गया 1 -1 और इधर से इधर गया तो -2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फोर्थ पार्ट है हमारे पास 234.7। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हम लिखेंगे तो यहाँ पे देखें हमारे पास वैल्यू है 234.7। तो अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो पॉइंट यहाँ पे है तो नॉन जीरो डिजिट फर्स्ट है 2 और 3, इसके बाद में पॉइंट आएगा तो ये हो जाएगा 2.347 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर। देखें पॉइंट 1 और 2 डिजिट्स इस साइड को मूव हुआ है, यानी लेफ्ट साइड को गया है। तो जब भी पॉइंट लेफ्ट साइड को मूव करता है तो जो 10 की पावर है वो पॉजिटिव में आती है, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड्स पॉइंट यहाँ पे इसने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आना है, तो यहाँ से यहाँ 1 और यहाँ से यहाँ 2, तो इस तरह कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा इसका 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 0 पॉइंट, उसके बाद 4 0 है और फिर है 4 9। तो इसका हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। अब यहाँ पे अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें अपने रफ वर्क में तो पॉइंट यहाँ से मूव होके फर्स्ट नॉन जीरो 4 डिजिट के बाद 4 और 9 के दरमियान में आएगा। तो जब पॉइंट इधर से मूव होके इधर जाएगा तो हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी पॉइंट जो है वो लेफ्ट से राइट साइड को मूव करे तो 10 की पावर जो है वो नेगेटिव में आती है, ठीक है। तो पॉइंट इधर से इधर में जाएगा तो 10 की पावर माइनस में आएगी और कितनी आएगी, यहां से यहां गया पॉइंट 1 2 3 4 और 5 डिजिट पॉइंट इधर से इधर को जाएगा, ठीक है, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ। तो लिहाजा ये जो पावर आई है हमारे पास -5, तो यही हमारा इसका कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे है, इसने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आना है और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 4 है और यहाँ से जब पॉइंट मूव होके इधर आएगा तो 1 2 3 4 और 5 डिजिट्स आएगा और ये इस साइड को मूवमेंट हुई है तो लिहाजा नेगेटिव में आएगा। तो इस तरह इस वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक आ गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिक्स पार्ट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 145,000। तो इस क्वेश्चन का हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको फाइंड करने का एक तरीका तो सिंपल सा है कि हम जो है वो देख लें कि पॉइंट कितने डिजिट जो है वो मूव करता है, ठीक है। तो उतने डिजिट जो है वो हम यहाँ पे लिख दें। और दूसरा तरीका ये है कि हम अपनी वैल्यू को जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखें 145,000। अब इस वैल्यू का पॉइंट शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसका पॉइंट लास्ट में है। तो पॉइंट यहाँ से मूव करके फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आएगा, यानी 1.45 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 10 रेज पावर। अब 10 की पावर कितनी आएगी, देखिए पॉइंट इधर से इधर गया 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट और 5 डिजिट। तो पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड को जब मूव करता है तो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पॉजिटिव में आता है, ठीक है, यानी 10 की पावर पॉजिटिव में आती है। अब पॉइंट जो है वो हमारे पास जो है वो यहाँ से मूव होके इधर 5 डिजिट तक गया है, 10 की पावर 5 आ गई, ठीक है। तो लिहाजा हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है इसका वो आ गया 5, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे इसने मूव होके यहाँ पे आना था 1 2 3 4 5 डिजिट इसने मूव किया है लेफ्ट साइड को, तो लिहाजा कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है 43 और इसका हमने लॉग फाइंड करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो है वो 2 मेथड्स है। एक तो सिंपल सा मेथड है कि आप जो है जिस भी वैल्यू का लॉग फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 43 का लॉग फाइंड करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे लॉग 43 इज इक्वल टू, और हम कैलकुलेटर की मदद से जो है वो लॉग प्रेस करेंगे, ठीक है। कैलकुलेटर की मदद से लॉग प्रेस करके तो अपनी वैल्यू को लिखेंगे जो कि है 43। तो इस तरह हमारे पास सिंपली जो है वो लॉग आ जाएगा। लॉग 43 इज इक्वल टू आ गया 1.6334, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। एक तो ये वे है लॉग फाइंड करने का कि आप सिंपल लॉग जो है वो कैलकुलेटर पे जिस भी वैल्यू का फाइंड करना है लॉग लिख के उस वैल्यू को लिखें और उसका लॉग कैलकुलेटर की मदद से फाइंड कर लें। दूसरा तरीका क्या है लॉग फाइंड करने का, वो ये है कि जैसे कि बुक वाले ने हमें करके बताया है कि जब भी आप किसी भी वैल्यू का लॉग लेना हो
तो पहले उसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करें, फिर मेंटीसा फाइंड करें और फिर दोनों को ऐड कर दें, प्लस कर दें, तो इस तरह उस वैल्यू का रिक्वायर्ड वैल्यू का लॉग आ जाता है। ठीक है, तो अब हम इसी मेथड को जो है वो यूज करेंगे। सबसे पहले इस वैल्यू का हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड किया, तो कैरेक्टरिस्टिक आपको समझ में आ गया होगा। अब इस वैल्यू का पॉइंट शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसका पॉइंट लास्ट में है। ठीक है, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट नहीं आना होता है, तो पॉइंट यहां से मूव करके यहां पे आएगा, तो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा 1। ठीक है, अगर आपने साइंटिफिक नोटेशन से करना हो तो देखिए 43 है, पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा 4.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर, पॉइंट एक डिजिट इधर को गया है तो 10 की पावर 1। ठीक है, अब जितनी 10 की पावर होती है वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैरेक्टरिस्टिक 1 हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब इसका हमने लिखना है मेंटीसा। ठीक है, अब जो मेंटीसा है ये हमें फाइंड करना होता है लॉगरिथम के टेबल से। ठीक है, अब मेंटीसा की यहाँ पे डेफिनेशन भी मेंशन है, मेंटीसा इज द डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। मेंटीसा लॉगरिथम का जो है वो डेसिमल वाला यानी पॉइंट वाला जो पार्ट है वो होता है। इट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शनल कंपोनेंट एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव, और मेंटीसा जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे लॉग 5000 है तो इसका जो मेंटीसा है वो हमारे पास ये है 0.698। इस वैल्यू का लॉग लेके ये आंसर आया। 3 इसका कैरेक्टरिस्टिक है और ये जो 698 है ये इसका मेंटीसा है। ठीक है, अब हमारे पास जो नंबर है वो है 43, तो इसका हमें मालूम करना है मेंटीसा। ठीक है, अब मेंटीसा फाइंड करने के लिए हम जो है वो लॉगरिथम का टेबल जो कि बुक के लास्ट पे मौजूद होता है उसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो ये हम आगे लॉगरिथम्स के टेबल पे। ठीक है, यहाँ पे 2 टेबल हैं, एक एंटी लॉगरिथम का है, ठीक है, और एक लॉगरिथम्स का है, तो हमें लॉगरिथम वाले टेबल पे आ जाना है। अब यहाँ पे हमें जो लॉगरिथम है वो 2 डिजिट्स का फाइंड किया जाता है, यानी कि जब भी हमने मेंटीसा लेना होता है वो 2 डिजिट्स का फाइंड करना है। अब यहाँ पे हमें 43 का जो है वो मेंटीसा फाइंड करना है। ठीक है, और 43 लॉग 43 लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे इस लाइन में हमारे पास 43 कहाँ पे है, तो ये देखें ये हमारे पास है 43। ठीक है, और 43 के आगे कोई नंबर नहीं है तो हमने खुद से यहाँ पे 0 ले लेना है। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमने 43 को 0 में देखना है, 43 को 0 वाले कॉलम में देखना है। ये देखिए ये 0 वाला कॉलम है, ये 1, ये 2, ये 3, तो हमें इधर से 43 और इधर से 0 के कॉलम में आना है। ठीक है, यानी पहले वाला जो कॉलम है ये 0 का है, तो 43 को जब हमने 0 में देखा तो 43 जो है वो 0 में है 6335। ठीक है, ये देखें यहाँ पे अगर मैं इसको जूम करके बताऊं तो 43 जो है वो 0 के कॉलम में क्या है 6335। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ पे हमारे पास जो है वो आ जाएगा 43 0 के टेबल में आ गया हमारे पास 6335। ठीक है, तो ये इसका आ गया हमारे पास मेंटीसा। ठीक है, तो अब हमने जब कैरेक्टरिस्टिक भी फाइंड कर लेना है, मेंटीसा भी फाइंड कर लेना है, तो फिर हमने अपनी वैल्यू को लिखना है, उसके साथ लॉग, यानी हम 43 का लॉग ले रहे हैं तो हमने लिखा लॉग 43, और अब हमने कैरेक्टरिस्टिक जो कि 1 है इसमें प्लस कर देना है मेंटीसा को जो कि है 6335। ठीक है, तो इन दोनों को हमें जो है वो ऐड कर देना है यहाँ पे। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जो है वो मेंटीसा आ जाएगा। अब जो मेंटीसा होता है वो बेसिकली हमारे पास डेसिमल पार्ट होता है, तो इसलिए यहाँ पे हमें खुद से डेसिमल लगा लेना है। ठीक है, अब इन दोनों को हम जो है वो प्लस कर लेंगे तो हमारे पास जो है वो मेंटीसा यानी इस वैल्यू का लॉग आ जाएगा। अब इनको प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 0.6335। ठीक है, पॉइंट से पहले आपने यहाँ पे 0 लगाना हो तो आप लगा सकते हैं, अगर ना भी लगाएं फिर भी ठीक है, लेकिन लगा ले तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, 1 प्लस 0.6335, तो यूं हमने इसको प्लस किया तो ये हमारे पास आ गया 1.6335। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है वो लॉग फाइंड करेंगे, पहले उसका कैरेक्टरिस्टिक लेंगे, फिर उसका मेंटीसा लिखेंगे, फिर हम कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो लॉग उस वैल्यू का आ जाएगा। यहाँ भी मेंटीसा से पहले हम 0 पॉइंट लगा लें। ठीक है,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट के हम चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 579। तो इस वैल्यू का हमने लॉग फाइंड करना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि इसके टू मेथड्स हैं, एक तो है सिंपल कैलकुलेटर से ले लें और दूसरा तरीका जो है वो कैरेक्टरिस्टिक मंटीसा लेके फिर उनको ऐड करके, ठीक है। तो बुक ने जो है बुक वाले ने इस मेथड को फॉलो किया हुआ है, तो लिहाजा हम बुक वाला मेथड ही यूज़ करेंगे। सबसे पहले इस वैल्यू का हम जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक। तो इस वैल्यू का जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं। अब देखें इसका पॉइंट शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसका पॉइंट लास्ट में है। तो पॉइंट यहां से मूव होके यहां आएगा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो ये हो जाएगा 5.79 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर कितनी आएगी, पॉइंट इधर से इधर गया 1, इधर से इधर गया 2, 10 की पावर आ जाएगी +2, ठीक है। क्योंकि पॉइंट जो है वो इस साइड से इस साइड को मूव किया है, यानी कि हाँ राइट साइड से लेफ्ट साइड को गया है, तो लिहाजा 10 की पावर पॉजिटिव में आएगी। तो अब जितनी 10 की पावर आई होती है वो इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। और वैसे सिंपल तरीका कैरेक्टरिस्टिक का क्या है, इसका पॉइंट शो नहीं हो रहा, लास्ट में है, पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आएगा, तो 1 2, तो कैरेक्टरिस्टिक 2 हो गया। जितने डिजिट पॉइंट जो है वो मूव करे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लिए। अब इसका हमने फाइंड करना है मेंटीसा, ठीक है। तो इसका मेंटीसा फाइंड करने के लिए हमें लॉगरिथम का जो टेबल है उसको यूज करना है, ठीक है। तो इस वैल्यू का मेंटीसा लेंगे 579 का, ठीक है। जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि फर्स्ट 2 डिजिट को हमें चेक करना है अब 9 में, ठीक है। यानी 57 को हमने 9 के कॉलम में देखना है, ठीक है। तो हम बुक पे आ जाते हैं लॉगरिथम के टेबल पे, और लॉगरिथम के टेबल में हम जाएंगे 57 को 9 में देखेंगे। तो ये 49 तक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, तो ये हमारे पास यहाँ पे है नंबर 57, ठीक है। और 57 को हमें चेक करना है 9 के कॉलम में, ठीक है। और ये है हमारा 9 का कॉलम। इधर से 57 की लाइन में आएंगे और ऊपर से जो है वो हम 9 के कॉलम में आएंगे, ठीक है। तो ये वो नंबर है 57 को 9 के कॉलम में देख के हमारे पास क्या आ रहा है, 7627, 7627, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इस वैल्यू का मेंटीसा आ गया 7627। और इससे पहले हमने 0 पॉइंट्स लगा लेना है क्योंकि मेंटीसा हमारा डेसिमल पार्ट होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लॉग और अपनी वैल्यू को लिखना है जो कि है 579 इज इक्वल, और कैरेक्टरिस्टिक में प्लस कर देना है मेंटीसा को, और मेंटीसा है 0.7627, ठीक है। अब कैलकुलेटर की मदद से जो है वो हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास जो है वो लॉग 579 आ जाएगा। 2 में प्लस करेंगे 0.7627, ठीक है। तो इस तरह ये हमारे पास आ गया 2.7627। तो इस अंदाज से हम जो है वो लॉग फाइंड करेंगे। पहले कैरेक्टरिस्टिक लेंगे, फिर मेंटीसा लेंगे, फिर दोनों को प्लस कर देंगे तो मतलूबा वैल्यू का लॉग आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट के अंदर चलते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है 1.982। तो इस वैल्यू का अब हमें जो है वो लॉग फाइंड करना है। तो इसका लॉग फाइंड करने के लिए हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक और इसका मेंटीसा फाइंड करना होगा, ठीक है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो पॉइंट है वो ऑलरेडी अपनी करेक्ट जगह पे राइट प्लेस पर मौजूद है, ठीक है। पॉइंट कहीं भी मूव नहीं होगा, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद मौजूद है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो कैरेक्टरिस्टिक 0 होता है क्योंकि पॉइंट कहीं से कहीं भी नहीं जा रहा। अब इसका मेंटीसा फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका मेंटीसा फाइंड करने के लिए हम लॉगरिथम का टेबल यूज करेंगे और हमें 1982 को अब चेक करना है, ठीक है। यानी 19 को यानी 19 को पहले 8 के टेबल में देखेंगे, फिर 2 के मीन डिफरेंस के टेबल में देखेंगे, ठीक है। तो आइए लॉगरिथम के टेबल पे चलते हैं, ठीक है। और हमारे पास नंबर है अब 19, और 19 को हमें देखना है 8 के कॉलम में पहले, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 19, ठीक है। और 19 को हमें देखना है 8 के टेबल में, ठीक है। तो 19 और ये हमारा 8 का कॉलम यहाँ पे, तो इधर से हम 19 की लाइन में आएंगे और ऊपर से हम जो है वो 8 के कॉलम में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 8 के कॉलम में जो 19 है
वो यहाँ पे हमारे पास ये नंबर है। ठीक है, ये देखिए हमारे पास ये 19 और ये 8 का कॉलम। ठीक है, इधर से 19 की रो में आएंगे, ऊपर से 8 के कॉलम में आएंगे, तो ये नंबर हमारे पास आ रहा है 2967। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2967 प्लस, अब आगे देखें हमारे पास, अब हमने ये नंबर लिख लिया 2967, 19 को 8 के टेबल में देख के हमारे पास आ गया यहाँ पे 2967। अब आगे हमें 19 को ही मीन डिफरेंस के टेबल में देखना है। इसी 19 को हमें मीन डिफरेंस के टेबल में देखना है, कितना, 2 के कॉलम में। ठीक है, तो ये हमारा 2 का कॉलम है, तो 19 की लाइन में हम आएंगे और इधर से हम जो है वो 2 के कॉलम में आएंगे। ठीक है, ये देखें ये वैल्यू नीचे लिखी हुई है ना, तो हमें नीचे वाला नंबर लेना है। अगर इनमें से कोई वैल्यू आई होती तो हमें ये ऊपर वाले नंबर्स लिखने थे, क्योंकि हमारे पास जो 19 को 8 में दे के वैल्यू आई है वो यहाँ नीचे है, तो इसलिए मीन डिफरेंस वाली वैल्यू भी हमें नीचे वाली लेनी है, जो कि यहाँ 2 के कॉलम में कितनी आ रही है, 4। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो है वो इस वैल्यू का मैंटीसा फाइंड करना है। पहले हमें 19 को 8 में देखा, वो आ गया 2967। इसमें हमें प्लस करने होते हैं मीन डिफरेंस के टेबल में जो नंबर आया होता है वो, तो 2 के कॉलम में देखा मीन डिफरेंस के में, तो वो आ गया 4। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे हम, 2967 प्लस 4। ठीक है, तो 2967 प्लस 4 हमने ऐड किए तो आ गया 2971। तो ये हमारा आ गया इस वैल्यू का मैंटीसा, और मैंटीसा हमारे पास डेसिमल पार्ट होता है, तो इसलिए हम पॉइंट 0 पॉइंट लिख के उसके आगे लिखेंगे 2971। ठीक है, तो अब हम जिस वैल्यू का लॉग ले रहे हैं वो है लॉग 1.982 इज इक्वल टू, तो लॉग में हमें क्या करना होता है, कैरेक्टरिस्टिक में प्लस कर देना होता है मैंटीसा को, और कैरेक्टरिस्टिक है 0, इसमें प्लस करेंगे 0.2971। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज को हम प्लस कर देंगे, 0 प्लस 0.2971, तो इन दोनों को प्लस किया तो आ गया 0.2971। तो इस अंदाज से हमारे पास लॉग 1.982 जो है वो इक्वल आ गया है 0.2971 के। रहीम फोर्थ पार्ट के नाम चलते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 0.0876, तो इसका हमें लॉग फाइंड करना है। तो लॉग फाइंड करने के लिए हम दो चीज़ें फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, इसका हमें कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है और मैंटीसा फाइंड करना है। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि पॉइंट का फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना। पॉइंट यहाँ पे है, तो पॉइंट यहाँ से मूव करके कहाँ जाएगा, 8 और 7 के दरमियान। ठीक है, तो कितने डिजिट्स मूव कर रहा है, 1 और 2। तो चूंकि ये जो है वो राइट साइड को मूव कर रहा है, ठीक है, तो जब भी लेफ्ट साइड से राइट साइड को पॉइंट मूव करे तो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो माइनस में आता है। ठीक है, तो लिहाजा ये 2 डिजिट्स मूव किया है यहाँ से इधर, तो आ गया 2, और इस साइड को मूव किया है। ठीक है, तो जब भी पॉइंट जो है वो लेफ्ट से राइट साइड को मूव करे तो कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव में आता है। ठीक है, और अगर अपने साइंटिफिक नोटेशन में लिख के करना हो तो उस तरह से भी हम कर सकते हैं। 0.0876 पॉइंट यहाँ पे है, इसने यहाँ आना है, तो ये हो जाएगा 8.76 मल्टीप्लाई 10 की पावर, पॉइंट जो है वो 2 डिजिट्स इधर को मूव किया है तो आ जाएगी 2, और जो है वो राइट साइड को पॉइंट मूव किया है तो आ जाएगी -2। तो लिहाजा ये जो -2 है ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। अब आते हैं इसके मैंटीसा की तरफ। अब जब हम इसका मैंटीसा फाइंड करेंगे तो पॉइंट से आगे देखें 0 है, तो इस 0 को हम इग्नोर कर देंगे और 876 पर फोकस करेंगे। ठीक है, इस 0 को हमने इग्नोर कर देना है और 876 पर हमने काम करना है। अब हमें 87 को 6 में देखना है। ठीक है, तो हम लॉगरिथम के टेबल में चले जाएंगे। ठीक है, ये लॉगरिथम का टेबल, और हमें 87 को 6 के कॉलम में देखना है। यहाँ 49 तक है। आगे वाले पेज पे आए तो हम जाएंगे 87 पे, तो ये हमारे पास 87, और 87 को हमें देखना है 6 के कॉलम में, तो ये हमारा 6 का कॉलम है। ठीक है, तो ये 6 के कॉलम में नीचे आए और इधर से हमें जो है वो
87 को 6 के कॉलम में देखें तो ये हमारे पास देखें, ये हमारा 6 का कॉलम है, ठीक है। और इस 6 के कॉलम में हमें इधर को कॉलम में नीचे को आए और इधर से 87 की रो में आए तो यहाँ पे जो नंबर मौजूद है वो है 9425, ठीक है। तो लिहाजा हमारा जो मेंटीसा है वो क्या आ गया 9425, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अपना मेंटीसा लिख लिया। और मेंटीसा जो है मैंने बताया कि डेसिमल पार्ट होता है, तो इसको हम लिखेंगे 0 पॉइंट और ये क्या आया है 9425, ठीक है। तो उसी तरह से जिस वैल्यू का लॉग फाइंड करना है उसको लिखेंगे लॉग 0.0876 और इस वैल्यू का लॉग जो है वो उसमें क्या करेंगे कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को प्लस कर देंगे, -2 प्लस 0.9425। अब इन दोनों को हम जो है वो प्लस कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से, -2 प्लस 0.9425। तो इन दोनों को प्लस किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया -1.0575। तो ये हमारे पास जो है वो लॉग, इस वैल्यू का लॉग ये आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिफ्थ पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 0.047। तो इसका लॉग हमें फाइंड करना है, तो इसके लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक और इसका मेंटीसा, ठीक है। तो पहले हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हमारे पास जो है वो इजी वे क्या है कि हमें देखना है पॉइंट कहाँ पे है, ठीक है। तो पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद नहीं है तो हमें इसको मूव करके फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर आना है, यानी 4 और 7 के दरमियान, ठीक है। ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है हमारा, ठीक है। अब पॉइंट जो है वो इधर से मूव करके इधर 1 और इधर से मूव करके इधर 2 डिजिट्स मूव कर रहा है। और किस साइड को मूव कर रहा है, राइट साइड को। जब भी पॉइंट जो है वो राइट साइड को मूव करे तो कैरेक्टरिस्टिक माइनस में आता है। और कितने डिजिट मूव किया, 1 और 2, तो लिहाजा कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा -2। तो अब इसका मेंटीसा फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इसका मेंटीसा फाइंड करने के लिए हम लॉगरिथम के टेबल में जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है 0.0, ये वाला जो 0 है इसको हम इग्नोर कर देंगे और हम 47 को देखेंगे। अब 47 के आगे कोई नंबर नहीं है तो हम खुद से यहाँ पे 0 ले लेंगे, ठीक है। जिसके आगे कोई नंबर नहीं होता, जो लॉगरिथम है वो 2 नंबर्स का होता है, 1s और 10s का, ठीक है। तो जिसके आगे कोई नंबर मौजूद ना हो तो हम खुद से 0 ले लेते हैं। अब हमने 47 को 0 में देखना है, ठीक है। तो लॉगरिथम के टेबल को ओपन कर लेंगे तो ये हमारे पास लॉगरिथम आ गया। अब 47 है हमारे पास, ये आ गया 47 और ये जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम है ये 0 का है, ठीक है। तो हम 47 को जो है वो 0 में देखेंगे। तो ये हमारे पास 47 को 0 में देख के आ रहा है 6721, 6721। तो ये हमारे पास आ गया मेंटीसा 6721 और ये डेसिमल पार्ट होता है इसलिए हम स्टार्ट में 0 पॉइंट लगा लेंगे। अब जिस वैल्यू को हम लॉग फाइंड कर रहे हैं उसको यहाँ लिखेंगे लॉग 0.047 इज इक्वल टू, और जब भी लॉग फाइंड करना है तो कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को प्लस करना है। -2 इसमें प्लस करेंगे मेंटीसा को, वो है 0.6721। अब इन दोनों को हम जो है वो ऐड कर लेंगे कैलकुलेटर की मदद से, -2 प्लस 0.6721। तो ये हमारे पास आ गया है -1.3279, ठीक है। -1.3279 -1.3279, इस तरह इस वैल्यू का लॉग जो है वो इसके इक्वल आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सिक्स्थ पार्ट के हम चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 0.000354। तो इस वैल्यू का हमें लॉग फाइंड करना है, उसके लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा, ठीक है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे तो यहाँ पे देखिए पॉइंट इधर है तो इसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर आना है। और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है, 000 के बाद 3, तो इसने 3 और 5 के दरमियान में आना है। अब पॉइंट जो है जब भी हमारे पास जो है वो राइट साइड को मूव करे, ठीक है, लेफ्ट साइड से राइट साइड को मूव करे तो जो कैरेक्टरिस्टिक है वो माइनस में आता है, ठीक है। यहाँ पे आ गया माइनस और कितने डिजिट पॉइंट मूव कर रहा है, यहाँ से इधर जाए 1 2 3 और 4, तो लिहाजा कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा -4। तो अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन से करके देखना चाहें तो उस तरह भी आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे पॉइंट इधर आएगा तो ये हो जाएगा 3.54
मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने डिजिट्स पॉइंट इधर को मूव किया है 1 2 3 4, तो 10 की पावर आ जाएगी -4, तो लिहाजा ये -4 आ गया करेक्टरिस्टिक। अब इसका मेंटीसा फाइंड करेंगे, ठीक है, और मेंटीसा फाइंड करने के लिए हम लॉगरिथम का टेबल यूज करेंगे। ये जो हमारे पास जीरो है इन सबको इग्नोर कर देंगे और 3 5 4 पर हम काम करेंगे, यानी 3 5 4 का हम जो है वो मेंटीसा लेंगे। मेंटीसा 2 डिजिट्स को देखना होता है, तो हम 35 को 4 के टेबल में देखेंगे, ठीक है। तो हम यूज करेंगे लॉगरिथम का टेबल और उसमें हम जाएंगे 35 को 4 में देखेंगे, तो ये हमारे पास आ गया 35, ठीक है। और ये हमारा सबसे पहला 0 का कॉलम, ठीक है, ये 0 का कॉलम, ये 1 का, ये 2 का, ये 3 का और ये 4 का। तो हमें 4 में देखना है 35 को 4 में, तो ये यहाँ पे नंबर है 5490, 5490, ठीक है। तो ये वो नंबर है जो हमारा 35 को 4 में देखने से आ रहा है, और ये हमारा आ गया मेंटीसा 0.5490। और अब हम लिखेंगे लॉग, और जिस वैल्यू का लॉग ले रहे हैं वो है 0.000354 इज इक्वल टू, तो जब भी लॉग लेना है किसी वैल्यू का करेक्टरिस्टिक में हमने प्लस कर लेना है मेंटीसा को, ठीक है, और मेंटीसा है 0.5490। अब इन दोनों को हम जो है वो ऐड कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से, तो -4 प्लस 0.5490, तो ये हमारे पास आ गया -3.451, -3.451। तो ये हमारा जो है वो इस वैल्यू का लॉग लेके ये फाइनल आंसर आ जाएगा। बुक के लास्ट में यहाँ 1 के आगे जो है वो 0 लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे 0 लगा लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना भी लगाएं तब भी आपका आंसर ठीक। रहीम क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है इफ लॉग 3.177 इज इक्वल टू 0.5019 देन फाइंड लॉग 3177। तो इस क्वेश्चन में देखें हमारे पास जो तीनों वैल्यूज हैं वो लॉग 3177, 3177, 3177, यानी लॉग 3177 का उसने आंसर दिया हुआ है और आगे भी यही वैल्यूज दे दी गई हैं। अब इन क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, हमें इनका जस्ट कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, ठीक है। इसका मेंटीसा उसने ऑलरेडी दिया हुआ है, ये देखें यहाँ पे 3.177, अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक देखें तो यहाँ पे देखें इसका पॉइंट ऑलरेडी अपनी करेक्ट प्लेस पे राइट पोजीशन पे मौजूद है, तो इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक आ गया 0। उसके बाद 3 1 को 7 में फिर मीन डिफरेंस के 7 के कॉलम में देख के आ गया 5019। तो इन क्वेश्चंस में हमें उसने मेंटीसा दे दिया हुआ है, जो डेसिमल पार्ट है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया जो डेसिमल पार्ट होता है वो हमारा मेंटीसा होता है। अब हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है वह लॉग 3177, ठीक है। तो जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पढ़ा है कि हमें कैरेक्टरिस्टिक चाहिए होता है और मेंटीसा चाहिए होता है, ठीक है, जब भी लॉग फाइंड करना होता है। तो अब इन दोनों चीजों को फाइंड करें, तो कैरेक्टरिस्टिक देखें इस वैल्यू का पॉइंट शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसका पॉइंट लास्ट में है। अब पॉइंट ने कहा आना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, यहाँ पे 3 और 1 के दरमियान। अब देखें पॉइंट जब भी हमारे पास राइट से लेफ्ट साइड को मूव करता है तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आता है, ठीक है। और ये कितने डिजिट्स मूव हो रहा है 1 2 3, तो लिहाजा कैरेक्टरिस्टिक हो गया 3, ठीक है। अब मेंटीसा जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया 3177, तो 3177 का मेंटीसा ये लिखा हुआ है यहाँ पे 0.5019, ठीक है। और हम स्टार्ट के इसके 0 लगा लेते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक भी आ गया, मेंटीसा भी हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लॉग अपनी वैल्यू को लिखेंगे और वो है 3177 इज इक्वल टू, और तो जब भी लॉग फाइंड करना होता है क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक में मेंटीसा को प्लस करते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक लिखा 3 प्लस 0.5019, तो अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम कैलकुलेटर की मदद से, 3 प्लस 0.5019, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस 0.5019 को ऐड करके आ गया हमारे पास 3.5019, ठीक है। तो इस तरह अगर log 3.177 इसके इक्वल हो तो log 3177 जो है वो 3.5019 के इक्वल होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेकंड पार्ट है हमारे पास log 31.77। तो इसका अब हमें लॉग फाइंड करना है, तो हमें कैरेक्टरिस्टिक चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक को शॉर्ट फॉर्म में CH लिख लेते हैं
और मेंटीसा चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इस वैल्यू का जो करेक्टरिस्टिक है उसको फाइंड करने के लिए हम पॉइंट देखें तो यहाँ पे है। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है 3, तो इसने 3 और 1 के दरमियान में आना है। तो पॉइंट जो है 1 डिजिट जो है वो लेफ्ट साइड को मूव हो रहा है, इसलिए करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगा। और 1 डिजिट मूव हो रहा है तो इसलिए करेक्टरिस्टिक आ गया 1, ठीक है। और मेंटीसा जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ही उसने मेंटीसा बता दिया हुआ है 0.5019, ठीक है। तो 3177 का जो मेंटीसा है वो क्या है 0.5019, ठीक है। अब इससे पहले हम जो है वो खुद से जीरो लगा लेते हैं, ठीक है। अब हम अपनी वैल्यू को लिखेंगे, वो है log 31.77 इज इक्वल टू, और करेक्टरिस्टिक लिखेंगे, इसमें प्लस करेंगे मेंटीसा को, वो है 0.5019। तो अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, हम प्लस कर लेंगे, ठीक है। 1 प्लस 0.5019, तो इसको ऐड करके हमारे पास आ गया 1.5019, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया इस वैल्यू का लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है लॉग 0.03177। तो इसका लॉग फाइंड करने के लिए हमें करेक्टरिस्टिक चाहिए, तो करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे और मेंटीसा फाइंड करेंगे, ठीक है। और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो लॉग आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें इस वैल्यू का जो करेक्टरिस्टिक है उसको फाइंड करने के लिए हम देखें पॉइंट यहाँ पे है, तो इसने कहाँ पे मूव होना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, और पहला नॉन जीरो डिजिट क्या है 3, तो इसने 3 और 1 के दरमियान में आना है। अब जब भी पॉइंट जो है वो लेफ्ट से राइट साइड को मूव करे तो करेक्टरिस्टिक नेगेटिव में आता है, ठीक है। तो माइनस का साइन आ गया। अब ये कितने डिजिट्स मूव कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ गया 1 और यहाँ से यहाँ गया 2, तो करेक्टरिस्टिक आ गया -2। और मेंटीसा जैसे कि मैंने बता रखा है 3177, और ये भी 3177 है, तो 3177 का मेंटीसा है 5019, ठीक है। मेंटीसा डेसिमल पार्ट होता है क्वेश्चन का, तो इसलिए इसके साथ हमने पॉइंट लगा लिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हम अपनी वैल्यू को लिखेंगे log 0.0317177 इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे करेक्टरिस्टिक लिखेंगे और इसमें प्लस करेंगे मेंटीसा को, और वो है 0.5019, ठीक है। तो अब कैलकुलेटर की मदद से इन दोनों को हम टाइप कर लेते हैं, -2 प्लस 0.5019। तो इन दोनों को कैलकुलेटर पे लिखा तो ये हमारे पास आ गया -1.4981। तो ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर इसका आ गया, ठीक है। log 0.03177 किसके इक्वल होता है -1.4981। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है और इसके साथ है log, ठीक है। तो इसका मतलब हमें इस log को खत्म करना है। तो log को खत्म करने के लिए log का ऑपोजिट है एंटी log, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोनों साइड्स पे एंटी log ले लेंगे, टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो इस साइड में भी आ जाएगा log से पहले एंटी log, और फिर आ जाएगा log x, और इस तरफ भी इससे पहले आ जाएगा एंटी log, और आगे ये वाली वैल्यू आ जाएगी 0.0065, ठीक है। तो इससे पहले भी हमने एंटी लॉग लिख लेना है और इस वैल्यू से पहले भी एंटी लॉग लिख लेना है। एंटी लॉग लॉग से कट हो जाएगा, यहाँ पे बाकी रह गया x। अब हम एंटी लॉग लेंगे इस वैल्यू का, ठीक है। तो अगेन हम एंटी लॉग के टेबल में अब हम देखेंगे इसको कि एंटी लॉग हमें पॉइंट से आगे वाली वैल्यू का देखना होता है, ठीक है। ये जो पॉइंट से पहले है ये करेक्टरिस्टिक है, और ये इसका जो मेंटीसा होता है इसका हमें एंटी लॉग लेना होता है। अब हमें एंटी लॉग किसका लेंगे, ये जो डेसिमल पार्ट है इसका, ठीक है। यानी हम 0.00 को 6 में देखेंगे और फिर 5 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखेंगे, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं एंटी लॉग के टेबल में। ये हम आगे एंटी लॉगरिथम्स के टेबल में, और हमने जाना है 0.00 को 6 के कॉलम में देखना है। ये देखें ये 00 है 0.00, और इसको हम 6 के कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पे है 1014, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लिया 1014 प्लस, इसमें हमें ऐड करना है मीन डिफरेंस के कॉलम में 5 में देख के, ठीक है। तो 00 को अब मीन डिफरेंस के कॉलम में देखेंगे तो मीन डिफरेंस के कॉलम में 5 में है यहाँ पे 1, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। सबसे पहले 0.00 को 6 के कॉलम में देखना है, और फिर आगे 5 है
तो इसी 0.00 को मीन डिफरेंस के 5 के कॉलम में देखेंगे। ये देखिए 5 है और इसके कॉलम में यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो ये 1 इसमें हम ऐड करेंगे तो 1015 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह 0.0065 को 6 को में देख के 1014 आया और फिर 5 के मीन डिफरेंस में देख के 1 आया, इन दोनों को प्लस किया तो आ गया 1015। अब ये जो करेक्टरिस्टिक है इसका 0, ठीक है। तो 0 करेक्टरिस्टिक हो तो 0 करेक्टरिस्टिक की प्लेस जो होती है वो ये होती है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो यहां पे आपने डेसिमल लगा लेना है, ठीक है। देखिए मैं आपको यहां पे बताता हूं, अगर हमारे पास जो है वो करेक्टरिस्टिक 0 हो, ठीक है, तो ये उसकी प्लेस है, आपने यहां पे पॉइंट लगाना है। अगर करेक्टरिस्टिक 1 हो तो 1 की प्लेस ये है, ठीक है, यानी इस जगह पे फिर हम पॉइंट लगाएंगे 0 और 1 के दरमियान। और अगर करेक्टरिस्टिक 2 हो तो फिर हम इधर चले जाते हैं, यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं। और अगर करेक्टरिस्टिक 3 हो तो फिर हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो ये इस करेक्टरिस्टिक जो कि 0 है उसको देख के हमने डेसिमल लगाना है। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, क्योंकि 0 करेक्टरिस्टिक की जो राइट प्लेस है वो ये वाली है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या करना होता है, दोनों साइड्स पे एंटी लॉग लेना होता है। इधर लॉग एंटी लॉग से कट हो जाता है और इस वैल्यू को एंटी लॉग टेबल से चेक करके तो ये हमारे पास आ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेकंड पार्ट की हम चलते हैं। तो ये हमारे पास log x इज इक्वल टू 1.192, ठीक है। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके साथ log है तो log को खत्म करना है हमने, उसके लिए हमें एंटी लॉग लेना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। हम दोनों साइड्स पे जो है वो एंटी लॉग ले लेंगे। तो इधर भी log x से पहले आ जाएगा एंटी लॉग और फिर आ जाएगा log x, और इधर भी इस वैल्यू से कबल आ जाएगा एंटी लॉग, और फिर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.192, ठीक है। तो ये एंटी लॉग लॉग से कट हो जाएगा, बाकी यहां पे रह गया x इज इक्वल टू, अब इस वैल्यू का हमें एंटी लॉग लेना है, ठीक है। तो अगेन हमें डेसिमल से आगे वाले पार्ट को देखना होता है जब भी एंटी लॉग लेना है। तो हमने एंटी लॉग किसका लेना है, अब 0.19 को हम देखेंगे 2 के कॉलम में, ठीक है। तो पॉइंट से आगे वाली वैल्यू का एंटी लॉग लेना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास है पॉइंट से आगे 2 नंबर्स को देखना होता है, ठीक है। जब भी हमने लॉग लेना हो या एंटी लॉग लेना हो तो 2 नंबर्स को लेते हैं, पहले वाले को, और फिर आगे देखते हैं आगे क्या नंबर है। तो ये लॉगरिथम का टेबल है और इससे आगे एंटी लॉगरिथम। तो अब हम जाएंगे 0.19 को 2 में देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास है 0.19, ठीक है। और ये पहला कॉलम 0 का, दूसरा कॉलम 1 का, और ये हमारे पास है 2 का कॉलम। तो 0.19 को 2 के कॉलम में देख के यहाँ पे हमारे पास नंबर है 1556, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास आगे कोई नंबर नहीं है, तो इसलिए हम मीन डिफरेंस का टेबल नहीं देखेंगे। जब हमारे पास आगे नंबर मौजूद हो तो फिर मीन डिफरेंस के कॉलम में देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3 वैल्यूज हैं, तो इसलिए हमने सिर्फ 0.19 को 2 में देखा, तो वही हमारे पास एंटी लॉग उसका आ गया, और ये हमारे पास आ गया है 1556, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास करेक्टरिस्टिक है 1, तो 1 करेक्टरिस्टिक की प्लेस कौन सी होती है, ये वाली प्लेस 0 की होती है, और इससे इस तरफ को मूव करें तो ये हमारे पास 1 की प्लेस है, ठीक है। तो 1 है करेक्टरिस्टिक, तो इसलिए डेसिमल यहाँ पे आएगा। अगर 0 होता तो इधर, 1 है तो इधर, 2 होता तो इधर आता, 3 होता तो इधर। तो 1 की प्लेस ये है, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि जब भी पॉजिटिव हमारे पास नंबर होता है करेक्टरिस्टिक में तो ये 0 की प्लेस होती है, इससे इस तरफ नेगेटिव नंबर्स होते हैं और इस तरफ को पॉजिटिव नंबर, तो ये +1 की प्लेस है। तो यहाँ पे पॉइंट लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थर्ड पार्ट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है log x इज इक्वल टू -3.434। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो मेंटीसा है वो नेगेटिव में आ गए, तो मेंटीसा ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अब हमें इस मेंटीसा को पॉजिटिव करने के लिए जो है वो क्या करना होगा, मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, पहले वो समझा देता हूँ, फिर उसके बाद हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल है इसमें log x इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। यानी मेंटीसा इज नेगेटिव, सिंस मेंटीसा इज नेगेटिव यानी 0.4567 जो है ये भी नेगेटिव है। सो वी मेक इट पॉजिटिव बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2। हम क्या कर रहे हैं, अगर यहाँ -1 है तो हम 2 को प्लस कर रहे हैं और 2 को ही माइनस कर रहे हैं, ठीक है।
यानी अगर यहाँ 1 है तो 1 में 1 प्लस करके यानी एक नंबर बढ़ा लेना है, और उस नंबर को बढ़ा के हमें एडिंग भी करनी है और सब्ट्रैक्टिंग भी करनी है। तो ये देखें, इस वैल्यू में -2 + 2 जब किया है तो -2 बाहर ले आए और 2 में से इस वैल्यू को माइनस किया तो ये आ गया। अब ये जो 0.5433 आया है ये मेंटीसा पॉजिटिव हो चुका है, और ये -2 जो है ये कैरेक्टरिस्टिक आ गया है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखें हमारे पास वैल्यू है -2.1234। तो -2 से एक नंबर प्लस कर लें तो कितने हो जाते हैं 3। तो 3 को ही हमने ऐड किया और 3 को ही सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, तो इससे यहाँ भी जो मेंटीसा है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो गया। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए -3 है, मैंने क्या बताया कि एक नंबर ऐड करके यानी 3 है तो 3 में 1 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 4। तो 4 को ही प्लस करना है और 4 को ही माइनस करना है। ठीक है, तो इस वैल्यू में हम क्या करेंगे -4 और +4। ठीक है, इन दोनों को हम यहाँ पे ऐड भी करवाएंगे और सब्ट्रैक्ट भी करवाएंगे मेंटीसा को पॉजिटिव करने के लिए। अब ये -4 + 4 लिखा, आगे इस वैल्यू को लिख लेंगे -3.434। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो -4 है इसको हम सेपरेट कर लेंगे, यानी इसको बार लगा लेंगे। ठीक है, और पॉइंट लगा लेंगे। फिर अब 4 में से हम माइनस कर देंगे इस वैल्यू को। ठीक है, ये पॉजिटिव वाली वैल्यू है ना, तो इस प्लस वाली वैल्यू में से इस -3.434 को माइनस कर देंगे ताकि हमारा मेंटीसा पॉजिटिव हो जाए। 4 - 3.434, तो ये देखें ये हमारे पास आ गया 0.566। ठीक है, अब ये जो हमारे पास मेंटीसा है 0.5666 ये पॉजिटिव हो चुका है और ये कैरेक्टरिस्टिक आ गया -4। ठीक है, अब हम इसका ले लेंगे एंटी लॉग। ठीक है, तो ये काम हमने करना है तब जब हमारे पास log x की वैल्यू नेगेटिव में दी गई हो। जब भी नेगेटिव में दी गई होगी तो मेंटीसा भी नेगेटिव होगा, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हमने खुद से इस नंबर में 1 प्लस करके यानी 1 नंबर बढ़ा के तो माइनस भी करना है उसको और प्लस भी करना है, और माइनस वाली को सेपरेट कर लेना है और प्लस वाली में से उसको माइनस करके लिख लेना है। अब इस वैल्यू का हम लेंगे एंटी लॉग, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड्स पे हम एंटी लॉग लेंगे, इधर भी आ जाएगा एंटी लॉग और फिर आ गया log x, और इस वैल्यू से पहले भी आ जाएगा एंटी लॉग और फिर ये वाली वैल्यू आ जाएगी जो कि है -4.566। ठीक है, तो ये लॉग एंटी लॉग से कट हो गया, यहाँ पे बाकी रह गया x इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखें, अब हमें जाना है एंटी लॉग के टेबल में और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो है 0.566। ठीक है, 0.566, तो इसका मतलब हमें 0.56 को 6 के टेबल में देखना है। ठीक है, तो हम एंटी लॉग के टेबल में आ जाएंगे और हम जाएंगे 0.56 को 6 के कॉलम में देखेंगे। ये 0.56 आ गया और ये हमारा 6 का कॉलम। ठीक है, ये हमारे पास 6 का कॉलम और ये 0.56, तो यहाँ पे 0.56 की रो में और 6 के कॉलम में यहाँ पे जो नंबर है वो है हमारे पास 3681। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे 3681। इसके आगे कोई नंबर नहीं है इसलिए हम मीन डिफरेंस के टेबल में कुछ भी नहीं देखेंगे। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे 3681। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कैरेक्टरिस्टिक है -4, तो इस कैरेक्टरिस्टिक को देख के हमने पॉइंट को एडजस्ट करना है। तो जैसे कि मैंने बताया प्रीवियस क्वेश्चन में भी कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जो प्लेस होती है वो 0 की प्लेस होती है और 0 से इस तरफ को नेगेटिव नंबर चलते हैं और इस साइड को पॉजिटिव नंबर चलते हैं। ठीक है, तो इस साइड को नेगेटिव नंबर्स और इस साइड को पॉजिटिव नंबर, तो हम इस साइड को लेकर आएंगे क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक माइनस में है। ठीक है, तो ये 0 की प्लेस, ये यहाँ पे -1 की, और अगर हम यहाँ पे 0 लगाएं तो ये -1, ये -2 की प्लेस होगी। फिर हमने 0 लगाया, ये -3 की प्लेस होगी। फिर 0 लगाया तो ये -4 की प्लेस होगी। तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। ठीक है, देखें ये 0, -1, -2, -3, -4, तो -4 को का कैरेक्टरिस्टिक जो है
उसकी जो जगह है, प्लेस है, वो यहाँ पे है। तो हमें इस साइड को 3 0 लगा के तो इस -4 कैरेक्टरिस्टिक को पूरा करना है, और इसके इस तरफ हम खुद से एक 0 जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.000368 ठीक है। तो log x का हमने log खत्म करने से पहले -4 +4 किया, फिर दोनों साइड्स पे एंटी लॉग लिया, तो ये हमारे पास जो है फाइनल आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ पार्ट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें भी हमारे पास जो वैल्यू है log x की वो नेगेटिव में है। ठीक है, तो इसका मतलब ये मेंटीसा जो है 0.5726 ये भी नेगेटिव में है। तो मेंटीसा को पॉजिटिव करने के लिए हमने अभी अभी अंडरस्टैंड किया है कि जो नंबर हमारे पास नेगेटिव यहाँ पे मौजूद होता है उसको एक बढ़ा कर माइनस भी करते हैं और प्लस भी करते हैं। तो 1 में 1 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2, 2 को माइनस भी करेंगे और 2 को प्लस भी करेंगे। ठीक है, -2 + 2 एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग करेंगे मेंटीसा को पॉजिटिव बनाने के लिए, और आगे ये वाली वैल्यू लिख लेंगे -1.5726। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो नेगेटिव वाली वैल्यू है ये वैसी की वैसे ही बार के साथ नेगेटिव साइन को ऐसे बार में लिख लेंगे, फिर पॉइंट लगा लेंगे, और अब 2 में से माइनस कर देंगे इस वैल्यू को। ठीक है, यानी ये जो +2 है इसमें से हम इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 - 1.5726 है। ठीक है, तो 2 में से इस वैल्यू को जब हमने माइनस किया है तो हमारे पास आ गया है 0.4274। अब ये जो मेंटीसा है ये हमारा पॉजिटिव हो चुका है। ठीक है, अब हम इस वैल्यू का एंटीलॉग ले सकते हैं। तो अब हम यहां पे लिखेंगे टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो इस वैल्यू से पहले भी आ जाएगा एंटीलॉग, और यहां पे आ गया log x, और इस वैल्यू से पहले भी आ जाएगा एंटीलॉग, और फिर आ गया -2.4274। तो यूं देखें, ये जो एंटीलॉग है ये इस लॉग से कट हो गया, बाकी रह गया x = अब इस वैल्यू का जो कि डेसिमल पार्ट है हमारा 0.4274, इसका हम एंटीलॉग लेंगे, यानी हम 0.42 को 7 में और फिर 4 के कॉलम में, मीन डिफरेंस के कॉलम में देखेंगे। ठीक है, तो एंटीलॉग के टेबल में आ जाएंगे। ठीक है, और 0.42 को 7 के कॉलम में देखेंगे। ये देखें, ये 0.42 आगे हम, और 0.42 को हमने देखना है 7 के कॉलम में। ठीक है, तो ये हमारा 7 का कॉलम है। ठीक है, तो 7 का कॉलम 0.42 इधर से, तो ये हमारा आ गया 7 का कॉलम। ठीक है, ये 7 का कॉलम, और इधर से हमने आना है 0.42 पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो नंबर है ये है 2673। इसमें हमने प्लस करना है। अब हमें आगे देखें, 0.42 को 7 में हमने देख लिया, अब आगे है हमारे पास 4। ठीक है, इस 4 का मतलब है कि अब हमने मीन डिफरेंस के 4 के कॉलम में इसको देखना है 0.42 को। तो ये हमारे पास 4 का कॉलम है। ठीक है, और इसी रो में आएंगे, और ये हमारे पास 1 2 3 और ये 4। ठीक है, 1 2 3 और ये 4 का कॉलम। तो 4 को मीन डिफरेंस के कॉलम में देख के यहाँ पे जो नंबर है वो है 2। ठीक है, तो ये 2 इसमें हम प्लस करें तो 2673 है, तो 2 प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो यूं यहाँ पे आ गया 2675। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कैरेक्टरिस्टिक है -2। ठीक है, तो जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि ये जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद प्लेस होती है ये 0 की प्लेस होती है। इसके इस तरफ यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो -1 की प्लेस है, और अगर 0 लगा के यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो ये -2 की प्लेस है। ठीक है, ये 0, ये -1, ये -2। ठीक है, और अगर -3 होता तो फिर पॉइंट 0 लगा के फिर इधर पॉइंट लगाना था। तो इस तरह से -2 की जो राइट प्लेस है वो यहाँ पे है। ठीक है, 0 -1 -2, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा इसका। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो log x का हमने x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, लॉग खत्म करने के लिए, एंटी लॉग लेने के लिए इस वैल्यू में 1 ऐड करके, तो -1 + 2 को दोनों साइड्स पे करना है,
ठीक है, माइनस बी और प्लस बी, ऐड भी सेपरेट भी करना है मैंटीसा को पॉजिटिव करने के लिए। माइनस वाली वैल्यू ऐसी की वैसी आ जाती है और पॉजिटिव वैल्यू में से इस नेगेटिव वैल्यू को माइनस करते हैं तो ये मैंटीसा पॉजिटिव हो जाता है। फिर इस पॉजिटिव वैल्यू का हम जो है वो एंटी लॉग लेंगे और जो आंसर आएगा वो लिख के तो कैरेक्टरिस्टिक को देख के तो हम पॉइंट एडजस्ट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है log x इज इक्वल टू 4.3561। तो ये देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन में जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भी हमारे पास पॉजिटिव है और मैंटीसा भी पॉजिटिव है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे एंटी लॉग ले लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड्स पे हम जो है वो एंटी लॉग ले लेंगे। log x से पहले इधर भी लिखेंगे एंटी लॉग और यहाँ पे आ गया log x और इधर भी इस वैल्यू से कबल हम लिखेंगे एंटी लॉग 4.3561। ठीक है, तो ये एंटी लॉग लॉग से कट हो जाएगा। यहाँ पे बाकी रह गया x जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए हमें एंटी लॉग लेना होता है डेसिमल पार्ट का। ठीक है, और डेसिमल पार्ट में क्या है 0.3561। तो हमें अब एंटी लॉग के टेबल में जाना है और वहां पे हमें चेक करना है किसको 0.35 को 6 के कॉलम में और फिर 1 के मीन डिफरेंस के कॉलम में। ठीक है, तो एंटी लॉग के टेबल में आ जाएंगे और 0.35 पे जाएंगे। तो ये हम आगे 0.35 पे। ठीक है, और इसको हमने देखना है 6 के कॉलम में। तो ये हमारा है 6 का कॉलम, तो इस 6 के कॉलम में आएंगे। ये हमारे पास 0.35 और ये 6 के कॉलम में यहाँ पे नंबर है 2270। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 2270 प्लस अब हमें 1 के मीन डिफरेंस के कॉलम में इसी को 0.35 को, ये 0.35 और ये मीन डिफरेंस का कॉलम और ये पहला वाला जो कॉलम है ये 1 का ही है। ठीक है, तो ये 0.35 की हम रो में आएंगे और इधर पे हम 1 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखा तो यहाँ पे नंबर है 1, तो यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, अब इसको प्लस कर लेंगे तो ये 2270 है तो ये 71 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 2271। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कैरेक्टरिस्टिक है +4। ठीक है, तो जैसे कि मैंने प्रीवियस पार्ट्स में बताया ये प्लेस होती है 0 की। इससे इस तरफ को जाएं, पॉइंट को लेके मूव करें तो इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ये 0, ये +1, ये +2, ये +3 और यहाँ पे हम खुद से एक 0 लगा सकते हैं। ठीक है, इसको 4 करने के लिए ये देखें यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1, इधर 2, इधर 3 और इधर 4। तो इधर आप पॉइंट लगाएं ना लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से ये हमारा जो है वो इस वैल्यू का आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 पार्ट के नाम चलते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारा जो क्वेश्चन है वो है log x माइनस 2.0184। तो यहाँ पे भी देखें जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें जो मैंटीसा है वो हमारे पास नेगेटिव में है। ठीक है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे -2 जो कि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है 2। ठीक है, तो इस 2 में हमें 1 प्लस करके उसको सेपरेट भी करना है और ऐड भी करना है। तो 2 में 1 ऐड करें तो 3 हो जाएंगे, तो 3 को माइनस भी करेंगे और प्लस भी करेंगे और आगे ये वाली वैल्यू आ जाएगी -2.0184। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ये log x आ जाएगा, ये -3 हम बार के साथ यहाँ पे लिख लेंगे, फिर पॉइंट डाल लेंगे। अब 3 में से हम माइनस कर देंगे इस वैल्यू को जो कि नेगेटिव में है, 3 माइनस 2.0184। तो इस तरह ये देखिए ये वैल्यू हमारे पास आ गई है 0.9816 है। ठीक है, अब ये मैंटीसा हमारा पॉजिटिव हो चुका हुआ है। अब हम इस वैल्यू का एंटी लॉग ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड्स पे हम एंटी लॉग ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे भी आ जाएगा एंटी लॉग, फिर आ गया log x और इस वैल्यू से पहले भी आ जाएगा एंटी लॉग -3.9816। तो अब हमें जो है वो एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग लॉग से कट हो गया, यहाँ पे आ गया x है। अब एंटी लॉग इस वैल्यू का लेना है डेसिमल पार्ट का, वो है 9816 है। सबसे पहले हम 0.98 को 1 के कॉलम में और फिर 6 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखेंगे। ठीक है, तो एंटी लॉग का टेबल हमने ओपन कर लिया है। यहाँ पे हमारे पास 0.98 है और हमारे पास 0.98 को हमने 1 में देखना है। ये 0 का कॉलम है, ये सेकंड वाला 1 का कॉलम है। ठीक है,
तो 0.98 को 1 के कॉलम में देके यहाँ पे वैल्यू आ गई 9572, ठीक है, 9572 प्लस अब हमें 6 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखना है। इसी को 0.98 को 6 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पे 6 के मीन डिफरेंस के कॉलम में यहाँ पे नंबर है हमारे पास 13, ठीक है। तो ये इसके अंदर, इस वैल्यू के अंदर हम 13 जो है वो प्लस कर लेंगे, ठीक है, 9572 और इसमें हमें ऐड कर लेने हैं 13, तो ये हो जाएगा 9585, ठीक है। यूं हमारे पास एंटी लॉग फाइनल फॉर्म में क्या आ गया है 9585, ठीक है। अब हमें एडजस्ट करना है डेसिमल पॉइंट, ठीक है। अब पॉइंट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक को देख के एडजस्ट किया जाएगा। यहाँ पे हम -3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास 0 की प्लेस है और हम अगर लेफ्ट साइड के ऊपर मूव करें तो नेगेटिव नंबर शुरू हो जाते हैं। ये 0 की प्लेस, यहाँ पे -1 और अगर यहाँ पे 0 लगा लें तो ये -2 हो गया, फिर एक 0 लगा लें तो ये -3 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 -1 -2, ये -3 की प्लेस, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, इस जगह पे। और यहाँ जो है वो हम खुद से एक 0 लगा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 0 की प्लेस, ये -1 की है, ये -2 की और ये -3 की, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है। इस साइड को पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, अगर 1 होता तो यहाँ पे आता, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और इस तरफ को नेगेटिव नंबर्स। तो इस वैल्यू का फाइनल फॉर्म में हमारे पास जो लॉग को ख़त्म करके x की वैल्यू आ गई है वो ये आ गई।